राजरक के इन अल्फाज ने जोलिन का हौसला और बढ़ा दिया और अब उसने अपने असल मद्दुआ और मकसद की तरफ आते हुए राजरक को मुखातब करके कहना शुरू किया, ए बादशाह, मैं आया तो सिर्फ आपको मुबारकबाद देने के लिए था, लेकिन इस मौके पर मैं आपसे एक और गुजारिश भी करना पसंद करूँगा। इस पर राजरक ने चौंक कर काउंट जोलिन की तरफ देखा और पूछा, कहो इस खुशी के मौके पर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। इस पर काउंट जोलिन ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, ए बादशाह, आप जानते हैं कि मेरी इकलौती बेटी फ्लोरिडा एक अरसे से हस्पानिया के शाही महल के अंदर जेर तरबियत है। उसकी माँ को उससे मिले हुए एक अरसा गुजर चुका है। अब उसकी माँ उसके लिए उदास और फिक्रमंद है और वह चाहती है कि उसकी बेटी उससे मिले। लिहाजा इरादा ये है कि जल्द अज जल्द हस्पानिया से सप्ता की तरफ लौट जाऊं और जाती दफ़ा अपनी बेटी फ्लोरिडा को भी अपने साथ ले जाऊं। काउंट जोलिन की इस बात पर राजरक कुछ चौंक सा पड़ा, पर उसने अपने आप को संभालते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ए जोलिन, ये तुमने कहा है कि तुम्हारी बीवी अपनी बेटी फ्लोरिडा के मुताल्लिक उदास और फिक्रमंद है। ये मैं तस्लीम करता हूँ। तुम अपनी बेटी फ्लोरिडा को अपने साथ जब चाहो सप्ताह ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं कि तुम बहुत जल्द हस्पानिया से सप्ताह की तरफ कूच करना चाहते हो। आखिर तुम मेरे दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे इस शाही महल में चंद दिन गुजारो। जवाब में काउंट जोलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ए बादशाह, मेरी बीवी भी सप्ताह शहर में मेरे लिए फ़िक्रमंद होगी। लिहाजा आप मुझे इजाज़त दें कि मैं 2 दिन आपके साथ शाही महल में क़याम के बाद वापस सप्ताह की तरफ कूच कर जाऊं। काउंट जोलिन के इस फैसले के जवाब में राजरक ने कुछ देर गर्दन झुकाकर सोचा। फिर उसने कहा, ए जोलिन, तुम्हारा फ़ैसला मुझे मंजूर है। तुम 2 दिन तक इस शाही महल में क़याम करो। तुम्हारी हैसियत एक मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की होगी। उसके बाद तुम सप्ताह की तरफ कूच कर जाना। उसके जवाब में काउंट जोलिन ने फिर बोलते हुए कहा, ए बादशाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी से मिलने के लिए जाऊं और महल के अंदर जहां मेरा क़याम हो वहां मेरी बेटी भी मेरे साथ रहे। जवाब में राजरक ने मुस्कुराते हुए कहा, ए काउंट जोलिन, तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त है। अभी और इसी वक्त अपनी बेटी फ्लोरिडा से मिल सकते हो और शाही महल में जहां तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम किया जा रहा है वहां तुम अपनी बेटी फ्लोरिडा को भी अपने साथ रख सकते हो। राजरक की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद काउंट जोलिन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर अपने सर को खम करते हुए राजरक के उस कमरे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद सप्ताह का हुक्मरान काउंट जोलिन अपनी बेटी फ्लोरिडा के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि फ्लोरिडा कमरे के अंदर लगी मसहरी पर सर झुकाए बैठी थी। वह तारिक खंडरात की तरह पैकर आलम दिखाई दे रही थी। उसके जिस्म का अंग अंग और अज़ा व जवाहिर नोहा ख्वां थे और उसकी हालत यूँ दिखाई दे रही थी जैसे गमों की धूप ने उसे चाट चाट कर कमज़ोर और लागर बना कर रख दिया हो। जब काउंट जोलिन उस कमरे में दाखिल हुआ तो फ्लोरिडा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अपने बाप को अपने कमरे में यूं अचानक देखकर वह चौंक सी पड़ी। फिर अपनी जगह से उठी, भागती हुई वह आगे बढ़ी और बुरी तरह वह अपने बाप से लिपट कर रोने लगी थी। फ्लोरिडा को अपने साथ लिपटाते ही लिपटाते काउंट जोलिन ने सबसे पहले कमरे को अंदर से बंद किया। फिर फ्लोरिडा को अपने साथ लिपटाए वह आगे बढ़ा। मसहरी के सामने जो नाशिस्तें लगी हुई थी उन नाशिस्तों में से एक पर उसने फ्लोरिडा को बिठाया और ख़ुद उसके सामने बैठते हुए उसने इंतहाई शफ़क़त, इंतहाई मोहब्बत और नरमी से फ्लोरिडा को समझाने के अंदाज़ में कहना शुरू किया, ए फ्लोरिडा, मेरी बेटी, मैं जान चुका हूँ कि हस्पानिया के इस शाही महल में तुम पर क्या गुजरी है, इसलिए कि तंजा शहर का तारिक बिन मालिक मुझे तुम्हारे मुतालिक तफसील से बता चुका है। पर ए मेरी बेटी, तुम अपने आप को संभालो। मैं 2 दिन तक इस शाही महल में क़याम करूँगा और मुझे शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि इस दौरान राजरक ज़रूर अपने आदमी मेरे पीछे लगा कर रखेगा ताकि वह मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू को राजरक तक पहुँचा सके। लिहाजा ए मेरी बेटी, अपनी हालत, अपनी गुफ्तगू, अपने चेहरे और अपने जज्बात से कतअन किसी पर यह साबित न होने देना कि इस महल के क़याम के दौरान राजरक की तरफ से तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो चुकी है। राजरक मुझे कह चुका है कि मैं कम अज़ कम 2 दिन इस शाही महल में क़याम करूं और इस 2 दिन के क़याम के बाद
मैं तुम्हें साथ लेकर सप्ता की तरफ रवाना हो जाऊं, और सप्ता पहुंचने के बाद ऐ मेरी बेटी, तुम देखना कि मैं तेरी इस इज्जत व नामूस के पामाल करने और तुझे बेआबरू करने का कैसा हौलनाक और बुरा इंतकाम इस राजरक से लेता हूँ। जोलिन थोड़ी देर रुका, फिर वह दोबारा बड़ी शफ़क़त से अपना हाथ फ्लोरिडा के साने पर रखते हुए दोबारा कह रहा था, ऐ फ्लोरिडा मेरी बेटी, ये राजरक कभी मेरा रफ़ीक वफ़ा था, अब मेरा शरीक जफ़ा बनकर सामने आया है। ऐ मेरी बेटी, तुम फ़िक्रमंद और परेशान ना हो। ये जहाँ हादसों और सानियों का जहाँ है, उसकी आब व गिल की कोख के अंदर आफरीनस और अबद की शातों के दरमियान तकदीर के ऐसे बदतरीन हादसे नमूदार होते ही रहते हैं। पर अनकरीब तुम देखोगी मैं राजरक के सामने तकदीर का एक नाकाबिले बर्दाश्त धारा बनकर नमूदार होऊंगा, और इस राजरक की तदबीर की कबा के सारे बंद खोल कर उसकी सोचों की परियों के खोल उसके जोके आरजू व जस्तजू में जहर और उसके हौसलों की ताजगी में शिकस्त व रेख्त भर कर रख दूंगा। मेरी बेटी, तू अपने को संभाल। तेरा उदास और मगमूम चेहरा, तेरी परेशानी हाल आँखें और तेरी ये बिखरी बिखरी जिस्मानी हालत मेरे बदन में चुभती है और रूह को डसती है। ऐ मेरी बेटी, मुतमईन रह। इस राजरक ने आज मुझ पर खून उगलती हुई सातें तारी की हैं, तो आने वाले दिनों में मैं इस राजरक की ज़िंदगी के रास्तों को आग और खून से भर दूंगा। ऐ मेरी बेटी, अब तू अपने आप को संभाल और मेरे साथ चल कि बाप बेटी इकट्ठे 2 दिन इस शाही महल के अंदर क़याम करें और उसके बाद यहाँ से सप्ता की तरफ कूच कर जाएं, इसलिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बड़ी फ़िक्रमंद और परेशान हाल है और वह बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। काउंट जोलिन के कहने पर उसकी बेटी फ्लोरिडा ने फ़ौरन अपने आप को संभाल लिया और साथ वाले कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर और कपड़े तब्दील करके पहले उसने अपनी हालत को दुरुस्त किया, फिर अपना सारा सामान समेट कर वह दोबारा काउंट जोलिन के पास आकर बैठ गई और बड़ी राजदारी से उसे मुखातब करते हुए पूछा, ऐ मेरे बाप, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस राजरक से मेरी इस बेइज्जती का बदला अकेले और किस तरह लेंगे। इस पर काउंट जोलिन के चेहरे पर इंतकाम के तूफ़ान उठ खड़े हुए थे, ताहम उसने अपने आप को फ़ौरन संभाल लिया। अपना हाथ बड़े प्यार से उसने फ्लोरिडा के सर पर रखा और कहने लगा, ऐ मेरी बेटी, ऐसी बातों के लिए जगह इंतहाई नामुनासिब है। मैं इंतकाम की इब्तिदा कैसे करूँगा, ये बात सप्ताह जाकर तुम्हारी माँ के सामने बताऊँगा। इस वक्त तुम ये करो कि अपना सामान लेकर मेरे साथ हो लो और मेरे साथ ही तुम शाही महल के अंदर क़याम करो और अपने चेहरे पर अपनी गुफ्तगू से ये साबित करने की कोशिश करना कि इस महल के अंदर तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश ही नहीं आया, ताकि राजरक हम दोनों की तरफ से बेफिक्र हो जाए और हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे। फ्लोरिडा अपने बाप की सारी गुफ्तगू समझ गई थी। उसने अपना सारा सामान समेट कर संभाला, फिर वह अपने बाप के साथ हो ली थी। काउंट जोलिन फ्लोरिडा को लेकर शाही महल के उस हिस्से की तरफ चला गया था जहां उसके क़याम का बंदोबस्त किया गया था। इस तरह उसने राजरक से तयशुदा अमल के मुताबिक 2 यौम तक टोलेडो के उस शाही महल में क़याम किया। उसके बाद वह अपनी फ्लोरिडा को लेकर अफ्रीका के साहिली शहर सप्ता की तरफ कूच कर गया था। शाम से थोड़ी देर पहले फ्लोरिडा अपने बाप काउंट जोलिन के साथ बेचारगी का ज़ख्म और दागे इसियाँ लिए सप्ता शहर में अपने महल के अंदर दाखिल हुई। उस मौके पर वह दरे दिंदा जैसी उदास, शिकस्ते अना जैसी वीरान और बादे सहरा में लिपटी हयाते गुरेज जैसी बिखरी बिखरी सी थी। उसकी माँ गर्सिया को भी शायद अपने शौहर और बेटी की आमद की खबर हो गई थी, इसलिए कि जब वह दोनों बाप बेटी शाही महल के सदर दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो सामने से उसकी माँ गर्सिया तकरीबन भागती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। अपनी माँ को अपनी तरफ आते देखकर हसीन फ्लोरिडा की बुझी नज़रों की खानकाहों के अंदर अश्कों से दरिया बह निकले थे। उसकी रूह में तन का भारी बोझ पड़ गया था, दिल में खारे शिकस्तगी की खराशें गहरी हो गई थी और जहन में तशना हसरतों की तड़प पहले की निस्बत कहीं तेज होकर रह गई थी। बहरहाल हसीन फ्लोरिडा उस मौके पर दरिया आँखें और सहरा जहन लिए खामोश आतिशी सयाल की तरह अपनी माँ की तरफ बढ़ी थी, और जब उसकी माँ उसके करीब आई तो वह भाग पड़ी और फिर वह अपनी माँ गर्सिया के साथ लिपट कर और दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। काफ़ी देर तक फ्लोरिडा अपनी माँ के साथ लिपट कर रोती रही, जबकि उसकी माँ गर्सिया खुद भी रोती रही और बेटी को तसल्ली और ढारस देती रही।
और उन दोनों के करीब खड़ा हुआ सप्ताह का हुक्मरान काउंट जोलिन भी आंसू बहा रहा था। थोड़ी देर तक ऐसा ही समा रहा। फिर गर्सिया अपनी बेटी फ्लोरिडा को किसी कदर संभालने में कामयाब हो गई थी। अपनी माँ के कहने पर फ्लोरिडा ने अपनी आंखें खुश्क की। फिर बड़ी हसरत से उस मौके पर उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए बिखरी बिखरी आवाज़ और टूटे टूटे लहजे में कहना शुरू किया, ऐ मेरी माँ, मैं राजरक के नाक की तरह खौफ भरे फ़न का शिकार हो गई हूँ। उसने मुझे बेइस्मत बेआबरू कर दिया है। अब मैं कराहों में सांस लेती हुई एक दुख भरी ज़िंदगी हूँ। ऐ माँ, मैं एक ऐसी लड़की होकर रह गई हूँ जिसकी हिरमा ही उसके लिए दरमा है। काश मैं सप्ताह से निकलकर हिस्पानिया के मरकजी शहर टोलेडो में तरबियत हासिल करने के लिए ना गई होती। ऐ माँ, अगर मुझे खबर होती कि हिस्पानिया जाकर मैं अपनी इस्मत के गौहर से महरूम हो जाऊंगी तो कसम मुझे खुदा वंदे जहाँ की मैं हिस्पानिया का रुख तक ना करती। ऐ मेरी माँ, बेइस्मत बेआबरू होने के बाद अब कौन मुझे इज्जत और कौन मुझे तकरीम देगा और कौन मुझे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना पसंद करेगा। गर्सिया अपनी बेटी फ्लोरिडा की बातों का जवाब तो कोई ना दे सकी, ताहम उसके सर पर हाथ फेरती हुई तसल्ली दे रही थी, साथ साथ खुद भी रोती जा रही थी। उस मौके पर काउंट जोलिन बोला और उसने फ्लोरिडा को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, ऐ मेरी बेटी सुनो, मैं राजरक की इस हैवानियत को खामोश तमाशाई बनकर बर्दाश्त ना करूँगा। उसने मेरी बेटी को गौहर इस्मत से महरूम किया है। कसम ईसा मसीह की, मैं उसके लिए ऐसे असबाब पैदा करूँगा कि उसे उसकी ज़िंदगी उसकी जान से भी महरूम करके रख दूँगा। ऐ मेरी बेटी, मुतमईन रह, राजरक अगर एहतराम इंसानियत का मुनकिर है तो मैं उसे ऐसे एहतराम ऐसी अकीदत सिखाऊँगा कि आने वाली नस्लें और तारीख़ के औराक उसके लिए इबरत खेज़ बनकर रह जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद काउंट जोलिन अचानक खामोश हो गया। फिर दरवाजे के करीब खड़े एक मुहाफिज को इशारे से बुलाया। वह मुहाफिज भागता हुआ करीब आया तो उसने उसे मुखातब करते हुए कहा, अभी और इसी वक्त भागते हुए जाओ और अस्कप पुलिस को बुलाकर मेरे पास लाओ। काउंट जोलिन का यह हुक्म सुनकर वह मुहाफिज भागता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि खुद काउंट जोलिन अपनी बीवी गर्सिया और बेटी फ्लोरिडा को अपने साथ लिपटाए महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था।